श्री गणेशाय नमः। जय सीताराम, जय हनुमान जी। पिछले भाग में हम लोगों ने श्री रामचरितमानस में वर्णित सीताराम विवाह के प्रसंग को देखा कि राजा जनक और रानी सुनैना प्रभु राम के पांव पूजने के लिए मंडप में आ गए हैं, जिसे पांव पूजन विधि कहा जाता है। ये कन्या के माता पिता परात में जल रख करके दूल्हा के पैर को पूजते हैं। वही प्रसंग है। कनक कलश मणि को पैर रूरे, सुचि सुगंध मांगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे पानी। पवित्र सुगंधित मंगल जल से भरा हुआ सोने और मणियों से बना परात, सुंदर परात को राजा रानी जनक जी, सुनैना जी बड़े प्रसन्न मन से प्रभु राम के आगे रख दिए। उस समय पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलो की दाम्पति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। दोनों कुलगुरु अन्य उपस्थित ब्राह्मण देव वेदों का पाठ कर रहे हैं। पाठ करके मंगलमय कल्याणकारी ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। आसमान से उस अवसर पर आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। और बरु बिलोक दंपति अनुराग, बरु प्रभु राम को देख करके दंपति राजा जनक जी, माता सुनैना, रानी सुनैना प्रेम से मंत्रमुग्ध हो गए। उसके बाद पाय पुनीत पखारन लागे, वह पवित्र पैर धुलने लगे, जिसे पाव पूजन की विधि कहती है, शुरू कर दिए। ये इतने भाग्यशाली हैं राजा जनक और रानी सुनैना कि किन पैर को धुल रहे हैं। जो निराकार ब्रह्म साकार रूप में हैं, उनके चरण कमलों को धुल रहे हैं। इनके समान पुण्यात्मा और कोई नहीं है। ये पुण्य की अंतिम सीमा है। इस प्रसंग को, प्रभु राम के पांव पूजन विधि को तुलसी बाबा ने मानस में बड़े सुंदर ढंग से लिखा है, छंद के माध्यम से। अधिक शब्दों को थोड़े शब्दों में लिखे हैं, उपमा देकर लिखे हैं। थोड़ा समझना सरल नहीं है, लेकिन समझाने का प्रयास करूँगा। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहुदिशि चली। राजा जनक जी, रानी सुनैना उन चरण कमलों को, प्रभु राम के चरण कमलों को धोने लगे तो उनके शरीर में प्रसन्नता, रोमांच की पुलकावली बढ़ गई। और जैसे ही धोना शुरू किए, नभ नगर गान निशान जय धुन, जय जयकार की ध्वनि आसमान में भी, नगर जनकपुरी में भी नगाड़ों और मंगल गान की और जय जयकार की धुनि बजने लगी। उमग जन चहुदिश चली, और वहाँ से फैलकर मानो चारों दिशाओं में फैल गई। उसके बाद वो चरण कमल जिनको धुल रहे हैं, वो चरण कमल हैं कैसे? धन्य हैं जनक जी, धन्य हैं रानी सुनैना। किन चरण कमलों को धुल रहे हैं? जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं।
जो चरण कमल मनोज अरि, मनोज माने कामदेव, अरि माने शत्रु, कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय रूपी सरोवर में हमेशा निवास करता है, विराजमान है। जो चरण कमल, उन चरण कमलों को धुल रहे हैं। जे सकृत सुमिरत विमल तामन, जिनका स्मरण करने से मन में विमलता, निर्मलता, पवित्रता आ जाती है और सकल कलिमल भाजहीं, कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। उन चरण कमलों को धुल रहे हैं। धन्य है राजा जनक, रानी सुनैना। और वो चरण कमल हैं कौन? जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पात के मई, मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई। जिन चरण कमलों के स्पर्श करने से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गईं, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। रही जो पातकमयी, जिसको इंद्र ने अपवित्र कर दिया था, श्राप से पत्थल बन गई थी, स्पर्श करने से सुंदर अहिल्या नारी के रूप में प्रकट हुई और परम धाम को चली गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये वे चरण कमल हैं, ये वे चरण कमल हैं। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बरनई। जिन चरण कमल का पुष्प रस होता है, जिन चरण कमलों का पुष्प रस माने जल के रूप में, पुष्प रस प्रसाद के रूप में जल निकला, जो महादेव जी के सिर पर जाके विराजमान हुई, सुचिता अवधि सुर बरनई। वे पवित्र गंगा जी जो देवता वर्णन करते हैं, कहते हैं कि माँ गंगा पवित्रता की सीमा हैं, वे जो महादेव जी के सिर पर विराजमान हैं, वे इस प्रभु के चरण कमलों से मकरंद रस, पुष्प रस के रूप में निकली हैं। ये वे चरण कमल हैं। ये कौन हैं और कौन से चरण कमल हैं ये? करिम धूप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमति गति लहै, ते पदे पखारत भाग्य भाजनु जनक, जय जय सब कहें। जिन चरण कमलों में ऋषि मुनि योगी अपने मन को भंवरा बना करके हमेशा उसी चरण कमल में निवास करा देते हैं हृदय को, और जिन चरण कमलों की सेवा करके मनवांछित मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, ये वे चरण कमल हैं जिनको महाराज जनक और रानी सुनैना धुल रही हैं। ते पदे पखारत भाग्य भाजनु जनक, जय जय सब कहें। धन्य है जनक जी आप, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप कितने भाग्य के पात्र हैं, भाग्यशील हैं। आप उन चरण कमलों को अपने हाथों से धो रहे हैं। बर कुंवर करतल जोरी, साखो चारु दो कुल गुरु करें, भयो पानी गहन बिलोक, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें। बर माने दूल्हा, कुंवरी दुल्हन, दोनों कुलगुरु वशिष्ठ जी, सदानंद जी, दूल्हे दुल्हन राम और सीता के हाथों को एक दूसरे के हाथ से दोनों के हाथों को पकड़ाए। करतल जोरी माने एक के हाथ में दूसरे के हाथ को पकड़ाए और पकड़ा करके वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। भयो पानी गहन बिलोक, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। विवाह होने की तरीके को देख करके देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि आनंद से भर गए। और जनक जी, माता सुनैना की दशा क्या है? सुख मूल दूलहु देख, दंपति पुलक तन हुल स्यो हियो,
करि लोक वेद विधान कन्या ध्यान नृपभूषण कियो। सुख की मूल आनंद की जड़ दूल्हा प्रभु राम को देख करके दंपति का शरीर पुलकित हो गया। राजा जनक, माता सुनैना की शरीर रोमांचित हो गई प्रसन्नता से, हुलस्यो हियो, और हृदय में उल्लास छा गया, आनंद भर गया। करि लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। नृपभूषण राज शिरोमणि महाराज जनक जी, ये राजाओं में शिरोमणि माने जाते हैं। ये राजा तो हैं परंतु वास्तव में ये धर्मात्मा हैं, इन्हें विदेह कहा जाता है। इन्होंने सांसारिक और वेद विधान से अपनी पुत्री सीता का कन्यादान करके प्रभु राम के हाथ में सीता जी का हाथ पकड़ा दिया। और जब कन्यादान किया वह दृश्य लग कैसा रहा है, बहुत सुंदर दिव्य दृश्य है। इस प्रकार से लग रहा है मानो हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई, तिम जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। जिस तरह से हिमाचल ने पार्वती जी को महादेव जी को सौंपा था, हरि श्री सागर दई, विष्णु जी को सागर समुद्र देव ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को सौंपा था, तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरत नई, उसी प्रकार से जनक जी राम को सीता जी को सौंप दिए, जो विश्व कल कीरत नई, संसार में एक नई सुंदर कीर्ति छा गई। क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। क्यों करें विनय विदेहु, महाराज जनक को विदेह कहा जाता है, यानी वो धर्मात्मा हैं, बैरागी हैं। ये माना जाता है ये बिना शरीर के हैं। अब ऐसा नहीं, शरीर तो था ही उनका, लेकिन वो वास्तव में बैरागी थे। राजा तो उनकी मजबूरी थी, उन्हें मोह माया से परे थे, किसी में उनका आसक्ति नहीं था। बड़े परोपकारी धर्मशील व्यक्ति थे, इसलिए उनको विदेह कहा जाता है। लेकिन आज अब तक जो विदेह थे ही, आज वो 100% संपूर्ण विदेह हो गए बिना शरीर के। कैसे हो गए? क्यों करें विनय विदेह। राजा जनक जी स्तुति निवेदन राम की कैसे करें, कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कियो विदेह मूर्ति सांवरी, वह सांवली प्रभु राम की सुंदर मूर्ति शरीर को जनक जी एक टक बिना पलक झपकाए मंत्र मुग्ध होके देख ही रहे हैं। जो परम वैरागी जनक जी हैं, आज उसी राम के शरीर में उन्हें प्रेम पूर्ण आसक्ति है और एक टक देख रहे हैं। उन्हें अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध ही नहीं है। आज वो पूरी तरह से विदेह हो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा मुझे अब क्या करना है। कुछ देर के बाद जब सामान्य स्थिति में आए, करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी, तब उन्होंने हवन करके, विधि पूर्वक हवन करके राम सीता का गांठ जोड़ करके भांवरी होने लगी, माने 7 फेरे घुमाए जाने लगे। राम सीता का विवाह 7 फेरे घूम रहे हैं। राम सीता, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कर गांठ जोरी होन लागी भांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। भांवरी घूम रहे हैं, 7 फेरे घूम रहे हैं। क्या हुआ उस समय?
जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। मंगल कल्याणकारी गाना और बाजों की ध्वनि, जय ध्वनि जयकारा की ध्वनि, बंदी ध्वनि, बंदी माने नाचने गाने वाले भाट, ये दोनों पक्ष की बिरदावली गा रहे हैं। वेद ध्वनि ब्राह्मण वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। मंगल गान निशान, वहाँ उपस्थित स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं। इतनी ध्वनि उत्पन्न हो गई कि इन ध्वनियों को सुन करके सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। इतने प्रिय ध्वनि को सुन करके विबुध माने देवता प्रसन्न हो गए हैं और वे सर्वज्ञ देवता कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं प्रभु राम और सीता जी के ऊपर। जब भांवरी दे रहे हैं तो उसका वर्णन इस प्रकार है। कुंवर कुंवरी कल भांवर देही, नयन लाभु सब सादर लेही, जाइन बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सिथोरी। दूल्हा दुल्हन राम सीता जब सुंदर भांवरी घूम रहे हैं, सभी लोग आदर पूर्वक नयन लाभ ले रहे हैं, देख रहे हैं, सब मंत्रमुग्ध हैं। जाइन बरनि मनोहर जोड़ी, यह मन को हरने वाली जोड़ी राम सीता की, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उपमा कछु कहूँ सिथोरी, जो भी संसार में उपमाएं हैं वो सब कुछ थोड़ी की थोड़ी हैं, बहुत कम है ही है, और सुंदरता बहुत ज़्यादा है। इसलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं मेरे बस का नहीं है इनके सुंदरता का वर्णन करना। राम सी सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनि खाम्भन माही। परंतु फिर भी रह नहीं पा रहे हैं बिना वर्णन किए। वर्णन क्या कर रहे हैं? जब राम सीता सप्तपदी गमन 7 फेरे भांवरी घूम रहे हैं तो चारों तरफ मड़ियों के खंभे बने हुए हैं। जनकपुर में सोने मड़ियों के खंभे हैं। उन खंभों में राम सीता की घूमती हुई परछाई वहाँ से प्रकट हो रही है, एक खंभे से निकल रही है, दूसरे से टकरा करके दूसरी परछाई बन रही है। इस प्रकार से एक परछाई से अनेक परछाइयाँ बन गई, रिफ्लेक्ट हो करके। साइंस के स्टूडेंट इसे आसानी से समझ जाएंगे। राम सीता की सुंदर प्रतिछाया जगमगाते हुए मड़ियों की खंभों से ऐसे मालूम हो रही हैं, अनेक परछाइयाँ और घूम रही हैं। मालूम कैसे हो रही हैं? मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विबाहु अनूपा। मदन माने कामदेव। मानो कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ बहुत से रूप धारण करके प्रभु राम के अनुपम सुंदर अनोखे विवाह को देख रहे हैं। चूँकि एक परछाई से रिफ्लेक्ट होने के कारण अनेक परछाइयाँ बन रही हैं, ऐसी लग रही हैं वे परछाइयाँ मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके अनुपम अनोखे राम विवाह को देख रहे हैं। और जब भांवरी दे रहे हैं तो कभी नज़दीक परछाइयाँ आती हैं, कभी दूर चली जाती हैं। वे कैसी लग रही हैं? दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। कामदेव रति मानो अनेक रूप धारण करके अनुपम राम विवाह देख रही हैं। राम सीता के विवाह के दर्शन की लालसा बहुत है, परंतु संकोच भी कम नहीं है, संकोच भी कर रही हैं।
इसलिए कभी वो नज़दीक आती हैं, कभी दूर जाती हैं, कभी प्रकट होती हैं, कभी छिप जाती हैं। अनेक परछाइयाँ जो मड़ियों के खंभों से बन रही हैं, कभी दूर जाती हैं, कभी नज़दीक आती हैं, कभी प्रकट होती, कभी छिप जाती हैं, उसकी तुलसी बाबा ने इस प्रकार से उपमा करके कामदेव रति का वर्णन किया है। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। बाकी वहाँ जितने भी बाराती घराती पक्ष के लोग हैं, ये सभी इस सुंदर दृश्य को देख करके कि राम सीता जब भांवरी दे रही हैं, अनेक परछाइयाँ बन करके इतनी सुंदरता को दिव्य बना दे रही हैं, सभी लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि जनक जी के ही समान अपने को भी भूल गए। प्रमुदित मुनि भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। मुनि, दोनों कुलगुरु, अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रसन्न होकर के अपनी नेक दक्षिणा लेकर के सातों फेरे भांवरी को पूरा कराया, अन्य रीति रिवाज को भी निभाया, उसको भी पूर्ण कराया। अब इसके बाद जब 7 फेरे घूम लिए गए, प्रभु राम सीता जी के सिर में सिंदूर लगा रहे हैं। इसको बहुत ही कम शब्दों में बड़े सुंदर ढंग से मानस में लिखा गया। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहि न जाति विधि केहि। जब प्रभु राम सीता जी के सिर में सिंदूर लगा रहे हैं, उस सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, परंतु तुलसी बाबा ने कहा है कि वह ऐसा लग रहा है जैसे अरुण पराग जल जुभरनी के, शशि भूष एहि लोभ यमी के। कम शब्दों में अधिक बातें, उपमा देके इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जिस पात्र में सिंदूर रखा हुआ है, वह डिबिया प्रभु राम एक हाथ से लिए हैं। पूरी तरह से सिंदूर से भरा है, लाल रंग का सिंदूर होता है। मानो कमल के पराग से, लाल पराग से अच्छी तरह से भर करके, शशि भूष एहि लोभ अमी के, एक हाथ से पकड़े हैं, दूसरे हाथ से सिंदूर लगा रहे हैं। मानो सांप माने सर्प अमृत पाने की लालच से चंद्रमा को आभूषण पहना रहा है। यहाँ सांप की कमियों, नेगेटिव चीज़ों से तुलना नहीं की गई है। प्रभु राम सांवले हैं, एक हाथ से सिंदूर पहना रहे हैं, वो लग रहा है उनका रंग सांप के रंग से तुलना किए हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पर अमृत है, और यहाँ चंद्रमा, सीता जी के मुख को चंद्रमा बताया गया है। प्रभु राम के वो हाथ जिससे दे रहे हैं, वो सांप की तुलना किए हैं। मानो अमृत पाने की लालच में प्रभु राम सीता रूपी अमृत पाने की लालच में चंद्रमा को आभूषण पहना रहे हैं। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से दूल्हा दुल्हन राम सीता एक आसन पर बैठे, विवाह संपूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब जब राम सीता का विवाह हो गया तो वशिष्ठ जी ने राजा जनक जी से कहा, तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह, साज संवारी कै, मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला, कुंवरी लाई हकारी कै। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के जनक जी ने विवाह की श्रृंगार करवा करके मांडवी, श्रुत कीर्ति
उर्मिला के नामक अपनी पुत्रियों को बुलाकर लाए। ये तीनों पुत्रियां जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां हैं। कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याहि नृप भरतहि दई। जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की प्रथम पुत्री मांडवी जो गुण शील सुख शोभा की खान है, सभी रीत करके प्रेम पूर्वक राजा जनक जी भरत जी के साथ उनका विवाह कर दिए। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै, सौतनय दीनी प्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिकै। सीता जी की छोटी बहन जो श्रुत कीर्ति उर्मिला हैं, सुंदरता की शिरोमणि हैं, उनको नहीं, उर्मिला नहीं, सीता जी की छोटी बहन हाँ उर्मिला हैं, सुंदरता की शिरोमणि हैं। उन्हें राजा जनक जी लक्ष्मण के साथ विधि पूर्वक सम्मान के साथ विवाह कर दिया। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिप सो दनहि भूपति, रूपशील उजागरी। जिसका नाम कुशध्वज की तीसरी पुत्री जिसका नाम श्रुतकीर्ति है, सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की घर हैं, महाराज जनक जी उस श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ कर दिया। अब महाराज दशरथ चारों पुत्रों का विवाह हो गया। चारों पुत्रों को अपनी बहुओं को साथ देख करके दशरथ जी को जो प्रसन्नता हो रही है अद्भुत। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। अयोध्यापति दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को पुत्र वधुओं के साथ देख करके राज शिरोमणि दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए, इतने आनंदित हैं, मानो वो अपने जीवन के 4 पदार्थ 4 फल पा गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उनके चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी पत्नियों के साथ शोभायमान हैं। इसको देख करके दशरथ जी इतने आनंदित हैं जैसे उनके जीवन का धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल प्राप्त हो गया। जैसे रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। जिस प्रकार से प्रभु राम सीता जी के विवाह की तरीके का वर्णन किया गया है, उसी तरह से बाकी सभी कुंवर माने तीनों दूल्हे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, इनका भी विवाह उसी रीति रिवाज और विस्तार से किया गया। और बाकी कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। राजा जनक जी ने दान दक्षिणा इतनी ज़्यादा दी कि पूरा मंडप सोने और मणियों से भर गया। अनेक प्रकार के उन्होंने दान दहेज दिया। अब इस प्रकार से प्रभु राम सीता का विवाह हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लोगों का विवाह हो गया। विवाह
का प्रसंग अभी बहुत विस्तार से है। बारात अभी जनकपुर में ही है, अभी बारात विदा नहीं हुई है। इसका वर्णन आगे की कड़ी में करेंगे। ये मैं जो भी वर्णन कर रहा हूँ इसमें सही तरीके से मैं हो सकता न बोल पा रहा हूँ, सही तरीके से न व्यक्त कर पा रहा हूँ। इसको उसी तरह से मानिएगा जिस तरह से तुलसी बाबा ने लिखा है इसी मानस में। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, ज्यों क्रूर कविता सरित की, त्यों सरित पावन पाथ की। वो लिखे हैं कि राम की कथा मंगल कल्याण करने वाली है, कलयुग के पाप का नाश करने वाली है। मेरी यह गंवारू भाषा में लिखी गई कविता माने रामचरितमानस क्रूर कविता की, क्रूर कविता माने भद्दी कविता रूपी नदी की चाल गंगा, पवित्र नदी गंगा जी की चाल की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। क्रूर कविता गति सरित ज्यों सरित पावन पाथ की। परंतु गंगा नदी जी का जब ये साथ पा जाएगी तो यह भी पवित्र हो जाएगी। उसी तरह से प्रभु सुजस संगत भनित भल हो, इहि सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। जिस तरह से भव, यहाँ भव का शब्द महादेव जी के लिए प्रयोग है। इस स्मशान की राख अपवित्र होती है, लोग अमंगलकारी मानते हैं, लेकिन वही राख जब महादेव जी के शरीर पर धारण हो जाता, महादेव जी अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं, वही स्मशान की राख का स्मरण करने से ही सुंदर पवित्रता छा जाती है। उसी तरह से प्रभु सुजस संगत भलित भनित भल हो, इह सुजन मन भावनी। प्रभु राम की सुंदर यश कीर्ति का साथ पाकर के मेरी रामचरितमानस रूपी कविता सज्जन लोगों के मन को भाने वाली हो जाएगी। इसी बात को मैं मनोज शुक्ला भी कह रहा हूँ। मेरे वर्णन करने में जो भी गलतियाँ हैं, त्रुटि हैं, परंतु प्रभु रामचरितमानस, प्रभु राम के सुंदर यश कीर्ति का साथ पा करके, श्री रामचरितमानस का साथ पा करके सज्जन लोगों के मन को भाने वाली अवश्य मन को भाएगी। इसी के साथ जय सीताराम, जय हनुमान जी।